क्या आपकी जिंदगी भी कभी ऐसी जगह ले आती है जहां सांस लेना भी भारी लगता है, जहां आपका दिल थक जाता है, रिश्ते बिखरने लगते हैं और आत्मा भीतर से खाली महसूस करती है? ऐसा लगता है मानो दुनिया एक अथाह अंधकार में बदल गई है और आप बस उसमें अकेले, टूटे हुए और असहाय खड़े हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे गहरी अंधकार में भी आपका दिल खुला रखा जा सकता है और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यही आज की हमारी यात्रा है, एक यात्रा जो आपको आत्म सुधार और आंतरिक शांति की ओर ले जाएगी। ये यात्रा है अपनी आत्मा को खोलने की, दुनिया से भागने की नहीं, बल्कि उसका सामना करने की। स्वागत है ब्रह्मवेद में, जहां हम जीवन के सबसे कठिन पलों में भी आशा और प्रेरणा का मार्ग खोजते हैं। हेल सिर्फ वह जगह नहीं जहां आग और पीड़ा होती है, जैसा कि अक्सर कहानियों में बताया जाता है। हेल तो वह आंतरिक अवस्था है जहां हम खुद को छोटा, अकेला, अस्वीकारित या पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस करते हैं। यह वह मानसिक और भावनात्मक कारावास है जहां तनाव और चिंता हमें जकड़ लेती है। यह वह पल है जब हम भीतर से सुन्न हो जाते हैं, जब हमें यह समझ नहीं आता कि किससे बात करें, कहाँ जाए या किससे मदद मांगें। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हमारा दिल धीरे धीरे बंद होने लगता है, जैसे एक फूल अपनी पंखुड़ियां समेट लेता है। जब हम दूसरों से कट जाते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं और प्रेम की भावना हमसे दूर हो जाती है, तब हम अपने ही बनाए हेल में फंस जाते हैं। यह वह अवस्था है जहां हर सुबह एक नई चुनौती लगती है और हर रात एक अंतहीन प्रतीक्षा। यह तनावग्रस्त मन की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है या जीवन की परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट प्रेम करना नहीं होता। हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है खुद को सुरक्षित रखना, अपनी रक्षा करना। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। हमारा मन कहता है, दिल बंद कर दो, किसी को पास मत आने दो, कोई हमें फिर से नुकसान न पहुंचाए। यह एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है ताकि हम और अधिक दर्द से बच सकें। हम इंसान हैं, हम अपनी वल्नरेबिलिटी से डरते हैं, हम टूटने से डरते हैं और हम अस्वीकृति के भय से कांपते हैं। लेकिन याद रखिए, दिल बंद करना हमारी आत्मा को बचाता नहीं, बल्कि उसे और अधिक तोड़ देता है। यह हमें बाहरी दुनिया से तो अलग करता है, लेकिन आंतरिक रूप से हमें और भी अकेला और कमजोर बना देता है। एक बंद दिल कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि दिल तब सुरक्षित नहीं होता जब वह बंद हो, बल्कि दिल तब सुरक्षित होता है जब वह खुला हो, लेकिन अपनी आत्मा में, अपने प्रेम में गहराई से रूटेड हो। यह जड़ें हमें किसी भी तूफान में स्थिर रखती हैं, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों ना हो। जब जिंदगी हमारे मन को दबाती है, जब तनाव और चिंता हमें घेर लेती है, तो हमारे दिल को दो रास्ते मिलते हैं। पहला, खुद को पूरी तरह से बंद कर लो और दर्द से भागो। दूसरा, दर्द को महसूस करते हुए भी अपने दिल को खुला रखो। दूसरा रास्ता कठिन है, बहुत कठिन, लेकिन असली हीलिंग और आत्म सुधार वहीं से शुरू होता है। तो सवाल आता है, कैसे कैसे हम इस कठिन मार्ग पर चलें और अपने दिल को खुला रखें? यहां 3 सरल लेकिन गहरे उपाय हैं जो आपको इस यात्रा में मदद करेंगे। ये उपाय आपको तनाव से मुक्ति दिलाकर आत्म सुधार की ओर ले जाएंगे। दर्द दुश्मन नहीं, दर्द एक संदेशवाहक है। यह हमें कुछ बताने आता है, कुछ सिखाने आता है। दर्द कहता है, तुम्हें अभी मदद चाहिए, तुम्हें अभी प्रेम चाहिए, तुम्हें अभी खुद के प्रति दया चाहिए। यह एक अलार्म की तरह है जो हमें बताता है कि हमारे भीतर कुछ ठीक नहीं है और उसे ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम दर्द से भागते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, तो वह और बढ़ता है और अधिक तीव्र हो जाता है। यह एक घाव को अनदेखा करने जैसा है जो समय के साथ और गहरा होता जाता है। लेकिन जब हम दर्द को सुनते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो दर्द बदल जाता है।
वह हमें अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों को समझने का अवसर देता है। दर्द को महसूस करना, उसे स्वीकार करना और उसके संदेश को समझना ही आत्म सुधार का पहला कदम है। यह हमें अपनी भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है और हमें आंतरिक रूप से मजबूत करता है। जब हम अपने हेल में होते हैं, जब तनाव हमें पूरी तरह से घेर लेता है, तो हम सोचते हैं कि कोई हमें समझ नहीं सकता। हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारी पीड़ा अद्वितीय है। यह अलगाव की भावना हमें और भी गहराइयों में धकेल देती है। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान कभी न कभी अपने किसी हेल से गुजरता है। हर किसी ने कभी न कभी दर्द, निराशा और अकेलेपन का अनुभव किया है। जब आप किसी के दुख को देखते हैं, उनकी आवाज में टूटन सुनते हैं, उनकी आंखों में खालीपन देखते हैं, तो आपका दिल खुलने लगता है। दर्द साझा करने से दिल खुलता है। दूसरों की पीड़ा देखने से, उनके साथ सहानुभूति रखने से अपने अंधकार में रोशनी आने लगती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी मानवीयता हमें एक दूसरे से जोड़ती है। दूसरों के प्रति करुणा हमें अपने दर्द से ऊपर उठने और आत्म सुधार की दिशा में बढ़ने में मदद करती है। सबसे बड़ा हेल वह होता है जब हम खुद से नाराज होते हैं, खुद को दोष देते हैं। जब हम सोचते हैं, मैं क्यों इतना कमजोर हूं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं क्यों नहीं संभल पाता। यह आत्म आलोचना हमें भीतर से खोखला कर देती है और हमारे तनाव को और बढ़ा देती है। याद रखिए, हम पूरी मानवता के साथ एक ही यात्रा पर हैं। आप गिरे नहीं हैं, आप बस चल रहे हैं, कभी कभी लड़खड़ाते हुए। आप असफल नहीं हुए, आप बस सीख रहे हैं, हर अनुभव से कुछ नया ग्रहण कर रहे हैं। आप टूटा हुआ नहीं, आप बदले जा रहे हैं, एक बेहतर और मजबूत इंसान में रूपांतरित हो रहे हैं। हार्ट तभी खुलता है जब हम अपने इनर चाइल्ड को, अपने भीतर के उस मासूम हिस्से को माफ करना सीखते हैं, जो गलतियां करता है, जो डरता है और जिसे प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। खुद के प्रति करुणा ही आत्म सुधार का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और अपनी शक्तियों को पहचानने की अनुमति देती है। भारतीय शास्त्र और प्राचीन ज्ञान हमें सिखाते हैं कि दुनिया में हेल है, लेकिन हेल स्थायी नहीं होता। यह एक अस्थायी अवस्था है, एक पड़ाव है। हेल वह क्लासरूम है जहां हमारी आत्मा सबसे कठिन परीक्षा देती है, जहां उसे सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलते हैं। लेकिन उसी हेल में सबसे बड़े अवेकनिंग होते हैं, सबसे गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चलता है, जब जीवन सहज होता है, तो हमें कुछ सीखने या बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन जब सब बिखरता है, जब जीवन हमें चुनौती देता है, तभी हम भीतर जाते हैं, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं। इनर जर्नी, आत्म खोज की यात्रा हमेशा हेल के दरवाजे से शुरू होती है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन को खोजने का अवसर देती है। प्रेम यह नहीं कहता कि दर्द गायब हो जाएगा या आपकी समस्याएं तुरंत हल हो जाएंगी। प्रेम कहता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह एक आंतरिक आश्वासन है, एक अटूट समर्थन है जो हमें किसी भी परिस्थिति में थामे रखता है। जब हमारा दिल खुला होता है, हम सफरिंग को नहीं बढ़ाते, हम सफरिंग को पिघला देते हैं। एक खुला दिल दर्द को स्वीकार करता है, उसे संसाधित करता है और उसे प्रेम और करुणा में बदल देता है। यह हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, बजाय इसके कि वे हमें नियंत्रित करें। दिल खुला होने का मतलब यह नहीं कि हम दुनिया को बदल दें या हर समस्या का समाधान कर दें। दिल खुला होने का मतलब है कि दुनिया हमें पत्थर न बना दे, हमें कठोर और असंवेदनशील न बना दे। यह हमें अपनी मानवीयता को बनाए रखने और अपनी आत्मा की पवित्रता को संरक्षित करने की शक्ति देता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाए या जीवन आपको गहरा आघात दे, तो तुरंत माफ करना आसान नहीं होता। यह एक मानवीय चुनौती है। लेकिन आप यह कह सकते हैं,
मैं दर्द को महसूस कर रहा हूं, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं और मैं अपने दिल को पत्थर नहीं बनने दूंगा। यह एक शक्तिशाली प्रतिज्ञा है, एक आंतरिक संकल्प है। यह केवल प्रेम नहीं है, यह साहस है। प्रेम कावर्डिस नहीं है, प्रेम सबसे बड़ा साहस है। अपने दिल को खुला रखना, भले ही वह दर्द में हो, एक असाधारण बहादुरी का कार्य है। यह हमें अपनी कमजोरियों से ऊपर उठने और अपनी आंतरिक शक्ति को गले लगाने की अनुमति देता है। दिल खुला रखना मतलब दुनिया को नहीं, बल्कि अपने ईगो को सरेंडर करना। यह अपने अहंकार को छोड़ना है जो हमें सुरक्षा के नाम पर बंद कर देता है। यह आत्म सुधार का सबसे गहरा और सबसे पुरस्कृत अभ्यास है। हमारा दिल हेल में इसीलिए नहीं खुलता क्योंकि हेल हमारा घर है या हमें वहां रहना पसंद है। दिल हेल में इसीलिए खुलता है क्योंकि हेल हमारी जागृति का द्वार है, हमारे आत्म रूपांतरण का मार्ग है। यह वह स्थान है जहां हम अपनी सबसे बड़ी सीख प्राप्त करते हैं। जब आत्मा जागती है, जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हेल बदल जाता है। हेल सफरिंग नहीं रह जाता, हेल एक टीचर बन जाता है, एक गुरु बन जाता है जो हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को सिखाता है। यह हमें तनाव से मुक्ति दिलाकर एक नई, अधिक जागरूक और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। प्रिय साधकों, अगर आपकी जिंदगी आपको हेल जैसी लगती है, अगर आप तनाव और चिंता से घिरे हुए हैं, तो कृपया खुद को दोष न दें। आप गलत जगह नहीं, आप यात्रा के सही पड़ाव पर हैं। आप टूट नहीं रहे, आप रूपांतरण में हैं, एक बेहतर और मजबूत इंसान बनने की प्रक्रिया में हैं। और याद रखिए, अपने दिल को बंद नहीं होने देना, उसे खुला रखना आध्यात्म का सबसे सुंदर और सबसे दिव्य कार्य है। यह आत्म सुधार का मार्ग है, आंतरिक शांति का मार्ग है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ी भी राहत दी, आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली, तो मैं विनम्र निवेदन करता हूं, ब्रह्मा वेदा को सब्सक्राइब करें। हम हर सप्ताह ऐसी ही आध्यात्मिक, भावनात्मक और रहस्यमयी यात्राओं पर आपके साथ चलते हैं। हम आपको तनाव से मुक्ति और आत्म सुधार के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। आप अकेले नहीं हैं, हम सब सहयात्री हैं इस जीवन की अद्भुत यात्रा में, एक दूसरे का साथ निभाते हुए। आइए मिलकर अपने दिलों को खुला रखें और जीवन के हर अनुभव से सीखें।